बिल है वो दिल्ली से शुरू होके यहाँ पे कुछ फर्म्स के थ्रू जो है इनको बोगस बिल मिलता है। और इनमें से जो मेजर दो तीन बंदे थे जिनमें से कि आप जानते होंगे आपके अभी शायद कैंडिडेट भी रहे हैं इस बार के इलेक्शन में, एक बार एमसी इलेक्शंस में। इसके अलावा जो अकाउंटेंट वगैरह था जो इनको सपोर्ट करता था इसकी उसमें उसके घर पे भी हमने सर्च की है, वहाँ से भी हमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो मिले हुए हैं। और जिस तरीके की कैश विड्रॉल्स हुई है कि एक ही बंदा जो है एक 10,000 रुपया काम करने वाला बंदा बैंक अकाउंट से 13 करोड़ रुपया विड्रॉ कर रहा है। 2018 ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰੇਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰੇਡ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਪਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੋ ਨਿਕਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ 9 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। रेड दौरान विभाग ਨੂੰ ਹੁਣ तक 44 फर्जी फर्मां मिलियां जिन्हां दे खाते खिलवा के धंधा चल रहा सी। विभाग ਵੱਲੋਂ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया है जिन्हां ਵਿੱਚੋਂ एक आम आदमी पार्टी का आगू भी शामिल है। काबिले गौर है कि इस आगू का नाम मनिंदर शर्मा मनी है जो कि हाल ही होईयां नगर कौंसल चोणां 'ਚ वार्ड नंबर 6 तो पार्टी उम्मीदवार भी सी अते चोण हार गया। रेड बारे जानकारी देंदे हुए एडिशनल कमिश्नर शौकत अली परे ने दस्सिया है कि एक कार तो शुरू हुई जांच हुण 700 करोड़ की बोगस बिलिंग तक पहुंच गई है। 44 फर्मां दे राहीं 700 करोड़ के फर्जी बिल कट के जिन्ने करोड़ का घाटा पेश किया गया है उसनूं सुन के तुहाडे पैरां थल्ले जमीन भी खिसक सकती है। ये बेसिकली जो इशू है ये जीएसटी इवेजन का है। इसमें हमें कुछ एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी लास्ट टाइम एक गाड़ी पकड़ने के बाद कि काफ़ी सारी जो लोकल फर्म्स है वो अपना माल बगैर बिल के जो है वो बेच देती है फर्नेसेस वगैरह को, लेकिन इनके लिए जो बिल है वो दिल्ली से शुरू होके यहाँ पे कुछ फर्म्स के थ्रू जो है इनको बोगस बिल मिलता है। तो उसके बेसिस पे हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें टोटल 44 फर्मों की एक लिस्ट मिली जिसमें कि हमें पता चला कि इनका कॉमन लिंक है, चाहे मोबाइल नंबर्स के थ्रू या ईमेल आईडीज़ के थ्रू, और कुछ बंदे जिनके नाम पे 5-7 लोगों की लिस्ट कि जिनके नाम पे वो सारी फर्म्स रजिस्टर्ड थी। और उसके बाद हमने उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की कि इन्होंने कहाँ कहाँ से बैंक्स के थ्रू कैश विड्रॉ किया है, किस तरीके से इसका मूवमेंट हुआ है। इनकी गाड़ियाँ दिल्ली से नहीं आई क्योंकि वो टोल प्लाजाज में उनकी एंट्री नहीं थी। वो सारा हमने इस्टेब्लिश करने के बाद कमिश्नर साहब जो हमारे जीएसटी के हैं नीलकंठ सर, उनके अप्रूवल के बाद जो है इन सारे लोगों को आज हमने पहले इनके घर पे इंस्पेक्शन की, वहाँ से हमें कुछ काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मिले और इसके अलावा इनके पास जो मोबाइल फ़ोन्स थे जिसमें कि जिनके थ्रू ये बिल्स जो है वो बनाते थे और बेचते थे आगे अपने जिन लोगों को भी इन्होंने बिल्स देनी होती थी, तो वो सारे मोबाइल फ़ोन जो है वो हमें मिले। और उसके बाद हमने इनको कन्फ्रंट किया और दे हैव एक्सेप्टेड कि हाँ इनमें से जो मेजर दो तीन बंदे थे जिनमें से कि आप जानते होंगे आपके अभी शायद कैंडिडेट भी रहे हैं इस बार के इलेक्शन में, एक बार एमसी इलेक्शंस में, तो उन्होंने ये बात मानी है कि ये सारी बोगस नेटवर्क जो है वो कुछ फर्मों का वो चलाते थे। और साथ में हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि इनके साथ में कुछ और भी लोग हैं जो कि यहाँ पे चाहे खन्ना में या फिर खन्ना से बाहर कई जगहों पे और काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको भी अब हम आगे लेके जाएंगे। इसके अलावा जो अकाउंटेंट वगैरह था जो इनको सपोर्ट करता था इसकी उसमें उसके घर पे भी हमने सर्च की है, वहाँ से भी हमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो मिले हुए हैं। एंड होपफुली जो बाकी फर्म्स है जो इनका बेनिफिट ले रही थी उनके खिलाफ भी जो है हम कार्रवाई करेंगे और जितना टैक्स की चोरी हुई है वो वापस ली जाएगी। लगभग टोटल जो बिलिंग इन्होंने की है वो 700 करोड़ के आसपास की बोगस बिलिंग की है और इसमें 122 करोड़ का जो है टैक्स का लॉस हुआ है गवर्नमेंट का। इसमें अभी तक जो हमें पता चला है कि 4 लोग जो मेजर हमें इसमें से थे उसमें से 2 अरेस्ट हो गए हैं, 2 और जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ इनके स्टेटमेंट्स के बेसिस पे जो हमें पता चला है कि जो इनको सपोर्ट करते थे 2 और मेजर लोग उनको भी हम इसके बाद जो है आगे विल बी टेकिंग देम टू द टास्क और उनके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। अभी हम पॉसिबिलिटीज़ को जो है वो एक्सक्लूड नहीं कर रहे। जिस तरीके के नंबर जो है और जिस तरीके की कैश विड्रॉल्स हुई है कि एक ही बंदा जो है एक 10,000 रुपया काम करने वाला बंदा बैंक अकाउंट से 13 करोड़ रुपया विड्रॉ कर रहा है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वी आर नॉट एक्सक्लूडिंग एनीथिंग। ऑब्वियसली जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन के जितने भी सारे एंगल्स होंगे उनको भी कवर करेंगे और इनकी स्टेटमेंट्स जो है वो भी हमें हेल्प करेंगी कि हमें और इन्होंने 44 फर्म्स जो है जो हमारे पास लिस्ट थी, बट आज हमें कुछ और फर्म्स का भी लिस्ट डिटेल्स मिली है।
तो उनका भी जो लाइबिलिटी होगी वो भी हम चेक करेंगे। बट 44 की जिसके बेस पे हमने इन्वेस्टिगेशन की थी और जिसके बेस पे इनको अरेस्ट किया गया वो 44 फर्म्स की। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਾਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਿੰਗ ਪਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।